क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन कौन अवसानी दशमलव को निरूपित करता है। ठीक है, अवसानी पूछ रहे हैं। इससे पहले शांत और शांत पढ़ रहे थे और अभी देखते हैं अवसानी। देखिए अवसानी क्या होता है, अभी हम आसान लैंग्वेज में समझाते हैं। मान लिया जाए कि 3 में एक 2 से भाग दे रहे हैं और एक 6 में 2 से भाग दे रहे हैं। पहला पॉइंट, सेकेंड पॉइंट। ठीक है, अवसानी अनवसानी के बारे में हम समझा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि इसको हम 2 से काट देते थे, 2 तिया 6, यानी कि ये पूर्ण रूप से कट गया था। ऐसी संख्या क्या होता था, शांत शांत होता था ना, इसी को क्या बोलते हैं, अवसानी। ठीक है, शांत का ही दूसरा नाम क्या है, अवसानी, यानी कि जो पूर्ण रूप से कट रहा है। अब जैसे मान लिया जाए कि ये वाला हो गया 3 दूनी, मतलब नहीं कट रहा है, ये 1 एक बार में काटेगा, फिर जाकर के बचेगा 1 2 5 10, यानी कि 5 बार में कटेगा। ठीक है, तो ऐसी संख्या मतलब पूर्ण रूप से कट गया है ना, मतलब पूर्ण रूप से कट गया है, पॉइंट में भी है ना, पूर्ण रूप से कटना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी संख्या क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। ठीक, ऐसी संख्या क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा या अवसानी। कोई कोई एक ऐसा संख्या आता है जो कि पूर्ण रूप से नहीं कटता है, जो पूर्ण रूप से नहीं कटता है, जैसे कि 2/3। 2/3 को जब हम काटेंगे, जैसे यहाँ पे 2/3 में मतलब 3 से भाग दे रहे हैं 2 से, तो कितने बार में कटेगा, पॉइंट लगेगा 0, 3 6 18, फिर 18 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 6 18, फिर 2 आएगा, 3 6 18, फिर 2 आएगा, 3 6 18। मतलब कुछ ऐसी संख्या जो होगा, रिपीटेड संख्या जो होगा, ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे, अशांत बोलेंगे। ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे, अशांत। और इसको क्या बोलते हैं, अनवसानी। अनवसानी। आप लोग समझ गए होंगे कि शांत और अशांत किसको बोलते हैं, यानी कि रिपीटेड संख्या जो भविष्य में कभी ना कटे, वैसी संख्या को क्या बोलते हैं, अनवसानी, मतलब अशांत बोलते हैं। जो पूर्ण रूप से कट जाता है, वो पॉइंट में हो या ऐसे हो। तो यहाँ पे देखिए बिना पॉइंट में पूर्ण रूप से कट गया 3 बार में, तो संख्या शांत होगा। शांत का दूसरा नाम क्या है, अवसानी। इसी तरह 3/2 है, तो ये भी पॉइंट में कट गया, यानी कि 1.5 बार में, 1.5 गुना 2 3 होता है, यहाँ भी पूर्ण रूप से कट गया, तो ऐसी संख्या क्या कहलाएगा, शांत या अवसानी। ठीक है, उसी तरह 2/3 जो आ गया तीसरा कंडीशन में, ऐसी संख्या जो है रिपीटेड होते रहता है। क्या होता रहता है, रिपीटेड, मतलब 0.6 का वार हो जाता है, तो ऐसी संख्या क्या कहलाएगा, अनवसानी कहलाएगा। ठीक है, अनवसानी। और ये वाला जो पूर्ण रूप से कट जाता है, ये क्या कहलाता है, अवसानी कहलाता है। समझ में आ गया। अब चलते हैं सवाल पे। कहता है कि 3/8 को जो है अनवसानी के रूप में लिखे। ठीक है, अनवसानी है या नहीं है। सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि वह संख्या शांत है। शांत रहेगा तो अवसानी होगा, अगर शांत नहीं है तो अनवसानी होगा। तो उसको हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हर का गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि दिया गया है हर बराबर कितना दिया है, 8 दिया है। अब 8 को जो गुणनखंड करेंगे, इसको तो हम शॉर्ट में कहीं भी 8 का कर, ऐसे तो छोटा संख्या है, मन में ही कर लेते, 4, फिर 2 से करेंगे 2, फिर 2 से करेंगे 1। अब देखिए 3 को 2 आ गया ना, इसको तो किस तरह से करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि हर जो है अभाज्य संख्या के पावर के रूप में लिखेंगे। तो 8 को जो हर, 8 जो हर था, इसका गुणनखंड करके क्या किया, तोड़ दिए, तोड़ करके 2 और 5 यानी कि अभाज्य के रूप में लिखेंगे। 2 के पावर कितनी हो जाएगा, यहाँ पे 3 है तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यही फॉर्मेट को क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे में लिखने की कोशिश करेंगे। इसीलिए 3/8 है। ठीक है, 3/8 है, तो 8 को हम 3 तो ऊपर में ही रखेंगे, लेकिन 8 के नीचे क्या लिखेंगे, अभाज्य संख्या जो पावर के रूप में बना है वो चीज को यहाँ पे लिखेंगे। देखिए ये चीज लिखने से फायदा क्या होगा, हम यहाँ से डायरेक्ट पता कर लेंगे कि शांत है या अवसानी है। तो अब देख लीजिए ये वाला कंडीशन जो है, ऊपर में कोई भी संख्या हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन नीचे में अभाज्य संख्या जो होना चाहिए वो होना चाहिए 2 के पावर n के रूप में, यानी कि 2 के पावर कुछ भी हो सकता है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में जो दिया गया है, कोई भी संख्या ऊपर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे में 5 के पावर n होना चाहिए, मतलब 5 के पावर के रूप में होना चाहिए, तब जाकर के शांत अवसानी होगा। अगर नीचे में 2 के पावर n होगा तब जाकर के शांत होगा, तो शांत का दूसरा नाम अवसानी होता है। या तीसरा कंडीशन में क्या है, नीचे में 2 के पावर n होना चाहिए या 5 के पावर n होने, यानी कि दोनों 2 और 5 दोनों के पावर होना चाहिए, तब जाकर के संख्या शांत कहलाएगा या अवसानी कहलाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में से देखिए तो ये कौन सा कंडीशन मिल रहा है, फर्स्ट वाले कंडीशन मिल रहा है ना, तो इसका मतलब ये संख्या क्या है, ये संख्या शांत है। ठीक है, तो शांत का ही दूसरा नाम स्टैंडर्ड लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, अवसानी बोलते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अतः यह अवसानी दशमलव है। ठीक है, ये तो आंसर आपका यहीं पे तैयार हो गया। ठीक है, लेकिन आप लोग बोलेंगे कि क्या ये सच में कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो इसको चलिए हम चेक करते हैं। तो जैसे 8/3/8 है ना, कहने का मतलब है कि 8 से जो है आप 3 में भाग दीजिए, और क्या भाग देने पर पूर्णतः कट रहा है। तो चलिए इसको हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये 8 से छोटा है तो पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट लगने के बाद क्या होगा, 0। तो 8 तिया 24, हाँ 3 बार में ये कट रहा है, 8 तिया 24।
ठीक है। जैसे यहाँ पे काटेंगे तो 6 हो जाएगा, ये तो 2 2 कैंसिल हो गया। पॉइंट दिए हैं, जब भी पॉइंट रहता है तो हमेशा एक जीरो आता ही है आता है। चलिए एक जीरो दे दिए तो 8 7 56, इतना बार में 56 बार में कट गया, कितना गया 4, ये तो कैंसिल हो गया। एक पॉइंट दिया हुआ है तो एक जीरो हमेशा आएंगे, ठीक है। एक जीरो से अगर छोटा हो जाता तो फिर एक जीरो देकर के जीरो लाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये कितना 8 5 40, ये देखिए पूर्णतः कट गया ना। जब पूर्णतः कट जाएगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/8 को जब हम भाग दिए तो 0.375, इस तरह की कंडीशन यहाँ पे आंसर आ चुका है, ठीक है। क्या चेक करने पर पूर्णतः डिवाइड हो रहा है ना, रिपीटेड संख्या नहीं है ना, तो अगर रिपीटेड संख्या नहीं रहेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, अबसानी कहेंगे। क्या कहेंगे, अबसानी, अबसानी दशमलव, ठीक है। आप लोग इस तरह से बना, या तो ये वाला बनाइए या क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा पॉइंट में दिया गया है 23/7, ठीक है। 23/7 को हम किस तरह से बनाएंगे, चलिए देखिए कैसे होगा। 7/3 है, सबसे पहले उसी तरह हर का क्या करना है, पावर के रूप में करना है। तो दिया गया है, क्या दिया गया है, हर बराबर, ठीक है। चूंकि हर बराबर कितना दिया है 7, तो 7 को क्या करना है, पावर के रूप में लेंगे। 7 खुद एक अभाज्य संख्या है तो इसको तोड़ने वाला कोई संख्या नहीं है, इसीलिए 7 के पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे नीचे में क्या लिखेंगे, 23/7 बराबर, ऊपर में 23 रहेगा, नीचे में क्या होगा 7, 7 के पावर 1 हो जाएगा, क्योंकि ये टूटने वाला नहीं है। ऐसी संख्या क्या कहलाता है, क्या ये वाला फॉर्मेट किसी में मिल रहा है, किसी के पावर में 7 है, यानी कि 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा अभाज्य संख्या है, नहीं है। तो नहीं है तो डायरेक्ट ये संख्या क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अब अशांत का स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्या है, आप लोग को पता है ना, शांत का अबसानी बोलते हैं, तो अशांत का क्या होगा, अनबसानी होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः यह अनबसानी दशमलव है, ठीक है। अनबसानी दशमलव, अनबसानी दशमलव का मतलब यह संख्या कभी नहीं कटेंगे, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, फिर से रिपीटेड संख्या होगा। चलिए इसको चेक कर लेते हैं, क्या नॉन रिपीटेड संख्या होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ये 7 है, 7 से कहता है 23 में भाग दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम भाग देते हैं। और कहाँ जाके कटता है ये भी चेक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए ये कितने बार में खाएगा, 3 बार में 7 या 21 खाएंगे, 7 या 21 खाने के बाद यहाँ तो 2 आ गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए इससे छोटा हो गया तो क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा, पॉइंट मार दिए तो यहाँ आ गया 0, ठीक है। 0 आएगा तो फिर कितने बार में खाएगा, 7 दूनी 14, ठीक है, हाँ 2 बार में खाएगा 14। अब कितने हो गया, 6 हो गया, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया। पॉइंट एक बार लग जाता है तो क्या होता है, हमेशा एक जीरो तो आता ही आता है, ठीक है। अब एक जीरो आ गया, 7 8 56, 8 बार में खा गया कितना 56। जैसे यहाँ पे 4 आ गया तो ये तो कैंसिल हो गया ना, क्योंकि एक पैसा लिया था। फिर यहाँ पे 0 आ गया, 7 5 35, 35 यहाँ पे कितना बच गया 5। अब देखिए एक जीरो पॉइंट लगा है तो एक जीरो आएगा, 7 49, सॉरी यहाँ 7 5 35 खाया था ना, 5 7 49, अपनी 7 बार में खाएगा 49, एक बच गया, फिर क्या आ जाएगा 0। जैसे यहाँ पे 0 आया तो कितने बार में खाएगा, एक बार में खाएगा, एक बार में 7 तो बचा कितना 3 बचा, 3 बचा। उसके बाद क्या करेंगे, एक पॉइंट लगा हुआ तो एक जीरो तो आएगा ही आएगा। 7 चौक क्या हो जाएगा 28, सॉरी 7 चौक 28, 4 बार में खाएगा 28, तो बचा कितना 2, ये फिर जाकर के क्या आ जाएगा एक पॉइंट। अब देखिए यहाँ से संख्या 20 आ चुका था, ठीक है, फिर यहाँ से 20 आ गया, तो इतना संख्या तो फिर से रिपीटेड होगा ना, जब भी इसको काटेंगे तो फिर से ये संख्या रिपीट करेगा। तो इसीलिए ये संख्या को क्या बोलेंगे, अशांत संख्या, मतलब अनबसानी संख्या, जो पूर्णतः नहीं कट रहा है। तो इस यानी कि रिपीटेड जो संख्या रहता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, अनबसानी बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसीलिए 23/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 3.28571 4। तो ऐसी संख्या अशांत संख्या कहलाता है, मतलब अनबसानी, अनबसानी दशमलव, अनबसानी दशमलव, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में पहली बार इस चैनल पर आया तो सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का तीसरा पॉइंट में कहता है 27/40, ठीक है। हर का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि हर बराबर कितना 40, कहीं साइड में जो है इसका गुणनखंड कर लीजिए। जैसे कि यहाँ 40 है ना, 40 को गुणनखंड करेंगे तो कितने हो जाएगा 2, यानी कि 20 बार में फिर 2, 10 बार में फिर 2, 5 बार में फिर यहाँ से 5, 1 बार में, तो 3 को 2 हो गया, 1 को 5 हो गया, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 5, ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अगर इसको हम पावर के रूप में लिखें तो 2 के पावर 3 हो जाएगा, गुना 5 के पावर 1 हो जाएगा। अब देखना है ये वाला कंडीशन जो है, ये वाला कंडीशन क्या आपको मिल रहा है इस तीनों में से। तो देखिए यहाँ सबसे थर्ड पॉइंट में 2 और 5 पावर के रूप में है ना, जब ये ऐसी संख्या रहता है तो क्या होता है, शांत होता है। शांत का मतलब अबसानी होता है, ठीक है। तो इस संख्या क्या कहलाएगा,
अबसानी यानी कि शांत है तो अबसानी कहलाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 27/40 क्या है, शांत है। ठीक है, शांत कहने का मतलब इसका स्टैंडर्ड रूप क्या होता है, अबसानी ना। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः यह अबसानी दशमलव है। ठीक है, आप लोग का आंसर यहीं भी निकल गया, लेकिन आप लोग चेक करेंगे तो ये थोड़ा सा लंबा जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग को चेक कर देते हैं क्या होता है। इसका क्या कहने का मतलब है, 40 से डिवाइड करना है 27 में, मतलब 27 में। ठीक है, भाग देते हैं क्या आता है देख लेंगे। ठीक है, 27 में, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 40 से 27 तो छोटा है, डायरेक्ट तो कटेगा ही नहीं। यहाँ पे क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा। पॉइंट लगेगा तो एक जीरो आएगा ना, जीरो आएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखिए 6 बार में खिलाते हैं तो 6 चौक 24, कितने बार में, 6 बार में, तो 6 चौक 24, यहाँ पे आ जाता है 24, एक जीरो है तो एक जीरो आ जाएगा, मतलब 240। तो खा गया एक जीरो, यहाँ पे 3, ये कैंसिल, बचा कितना, 30। तो देखिए 40 से छोटा है, पॉइंट जब भी देते हैं तो एक जीरो हमेशा आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक जीरो आ जाएगा। कितने हो गया, 300 आ गया। तब कितने बार में खाएगा, 7 चौक 28, 7 बार में खाता है ना, 7 चौक 28, 28 तो हो गया, एक जीरो है तो यहाँ पे एक जीरो लग जाएगा, बचेगा कितने, जीरो, यहाँ पे 2, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना क्योंकि एक पैसा लिया था। ठीक, सॉरी 2 नहीं बचेगा यहाँ पे, जीरो जीरो, हाँ 10 में से 8 गया, 2 बचेगा। ठीक है, अब देखिए पॉइंट एक लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो। तो अब देखिए 40 से जो काटेंगे ये कितने बार में काटेगा, 4 पंच 20 होता है ना, 4 पंच 20, और एक जीरो यहाँ ऑलरेडी है तो एक जीरो यहाँ पे आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, यानी कि पूर्ण रूप से कट चुका है। तो क्या होगा, शांत होगा। तो ऐसी संख्या शांत कहलाता है। तो शांत में क्या होता है, 27 इसीलिए 27/40 को हम क्या लिख सकते, 0.675। तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलेंगे, अब सानी दशमलव, क्या बोलेंगे, अब सानी दशमलव। ठीक है, आप लोग को दोनों मेथड से हम बता रहे हैं। ठीक है, आप लोग को जो अच्छा लगता है वो लिखिए, आप लोग दोनों नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का चौथा पॉइंट में क्या कहता है, 27/130। आप लोग क्वेश्चन बड़ा देख करके हड़बड़ा मत जाइएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा है तो वो भी बनेगा, एकदम आसानी से बनेगा। चलिए किस तरह से बनाते हैं, 130 है ना, सेम जो रूल है वही करेंगे। हर का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सर 130 दिया है ना, तो 130 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए कैसे कटेगा, सबसे पहले 10 करेंगे तो 2 6 12, 6 बार में खाएगा। ठीक है, एक शेष बच गया 0, 2 पंचे 10, यानी कि 65 बार में। अब देखिए आपको पता है 5 से खिलाएंगे तो 13 5 65 होता है ना, तो ये कितने बार में खाएगा, 13 बार में खाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, 13 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो ये अभाज्य संख्या है तो खुद वो अभाज्य संख्या 13 से ही खाएगा, 13 इकाई 13। ठीक है, यहीं पे क्लियर इसका हो गया। अब यहाँ पे चेक कर लिखते हैं, चूंकि हर बराबर क्या हो जाएगा, 130। 130 को जब अभाज्य गुणनखंड तोड़े पावर के रूप में तो क्या आ गया, 2 × 5 × 13। अब देखिए सब एक ही वो है, सिंगल सिंगल है, तो क्या हो जाएगा, पावर 1 ऐसा होगा ना, ऐसा ही होगा। ठीक है, इसीलिए क्या हो जाएगा, 27/130 को ऊपर में तो 27 ही रहेगा। ठीक है, अंश के जगह पे, लेकिन हर का जो गुणनखंड किए हैं ये अभाज्य संख्या के फॉर्मेट में, वो चीज़ यहाँ पे चेंज हो जाएगा। 2 के पावर 1 है तो 2 के पावर 1 हो जाएगा, 5 के पावर 1 है तो 5 के पावर 1, 13 के पावर 1 है तो 13 के पावर 1। ठीक है, अब देखिए ये वाला फॉर्मेट क्या इस तीनों में से मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। 2 5 तो मिल रहा है, लेकिन एक तीसरा यहाँ पे देखिए 13 जो है कहीं और से आ गया है, तीसरा कहीं और से टपक गया, तो ऐसा कंडीशन नहीं मिल रहा है। इसीलिए ये संख्या क्या कहलाएगा, इसीलिए ये संख्या अशांत कहलाएगा। ठीक है, अशांत, तो अशांत संख्या जब कहलाता है तो उसका स्टैंडर्ड रूप क्या है, अनबसानी। तो इसको हम क्या लिखेंगे, अतः यह अनबसानी दशमलव, अतः यह अनबसानी दशमलव है। ठीक है, ये अनबसानी दशमलव है, ये तो बन के तैयार हो गया है। लेकिन अगर चेक करने की बात आए, क्या ये पूर्णतः नहीं कट रहा है, तो इससे पहले हम चेक कर चुके हैं, सब कटता है नहीं कटता है, जो भी ये रूल पर होता है सही है ये रूल। ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर तो इतना ही समय में आ गया, मतलब 1 मिनट में अब बना दिए। ठीक है, अब चेक करते हैं, चेक करने में देखिए कितना समय लगता है। तो चेक करने का मतलब क्या है, यहाँ पे 130 से जो है आपको 27 में भाग देना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दे देते हैं। इसको हम किस तरह से देंगे, देखिए इससे छोटा है, सबसे पहले तो एक पॉइंट मारेंगे, क्या आ जाएगा, 0, 270 हो गया ना। अब देखिए 2 बार में अगर हम यहाँ से खिलाते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 दूनी 200, 260, 30 दूनी 60, 100 दूनी 200, तो 260 हो गया। यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, 10 बचा। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है तो जैसे इससे छोटा होगा तो 1 0 तो देगा ही देगा।
चलिए एक जीरो दे दिया है यहाँ पे, ठीक, लेकिन फिर भी छोटा है। जब दूसरी बार जीरो की जरूरत हो तो ऊपर में एक जीरो देंगे, तब जाकर के यहाँ पे जीरो लाएंगे, ठीक है। ये नहीं कि एक पॉइंट के बाद हमेशा जितना मन तितना जीरो डाल दिया, नहीं, एक पॉइंट में अगर इससे छोटा हो गया, भाज्य से छोटा हो गया, तो उस संख्या में क्या करेंगे, एक जीरो बैठा करके, अगर फिर भी कम हो रहा है तो एक जीरो देकर के जीरो उतारेंगे, ठीक है। अब कितने हो गया, 1000, 1000 हो गया, तो अब कितने बार में खाएगा, अगर हम यहाँ से 7 बार में, 13 91, अगर हम यहाँ 7 बार में खिला देते हैं तो क्या हो जाता है 91, एक पॉइंट ऑलरेडी है यहाँ पे पहले से, तो ये क्या हो जाएगा 0, 910 खा लेगा, 0 हो गया, 10 में से 1 जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 9 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 90 है, इससे छोटा है ना, तो फिर एक पॉइंट जीरो है, तो यहाँ पे एक जीरो तो आ ही सकता है। कितना हो गया 900 हो गया, 900 हो गया, तो अब कितने बार में खाएगा, उस बार 7 बार में खाया था, तो इस बार 6 में खाएगा। 13 78, यहाँ पे 13 78 हो गया, ठीक है। 0 0 0, 10 में से 8 गया 2, 8 में से 7 गया 1, यहाँ पे 120 हो गया। देखिए तो यहाँ पे 130 है, यहाँ पे कितना आया 120, फिर भी तो छोटा है, तो छोटा है तो एक पॉइंट लग चुका है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक जीरो आ जाएगा। जैसे एक जीरो आएगा तो यहाँ पे 1200 हो गया, यहाँ पे कितना है 130 है, क्या अब आसानी से खा सकता है ना। कितने बार में खाएगा, अगर हम 10 बार में खिलाते हैं तो 1300 हो जाएगा, 1300 तो है नहीं, यहाँ तो 1200 है, इसीलिए यहाँ पे कितने से खिलाएंगे, 9 से खिलाएंगे। 9 बार में कितना हो जाएगा, 13 117, 13 117, कितना हो जाता है 13 117, तो 117, ठीक है। तो एक जीरो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक जीरो है, तो इसलिए इसका जीरो हो गया। यहाँ क्या हो गया, 10 में से 7 गया, 3 आ गया, 1 1 कैंसिल हो गया, 1 1 कैंसिल हो गया, बचा कितना 30 बचा। तो एक जीरो तो हमेशा आता ही है ना, पॉइंट लगा हुआ है, तो एक जीरो यहाँ पे ला दिए, ठीक है। अब देखिए कितने बार में खाएगा, यहाँ पे तो 130 है ना, और यहाँ पे 300 है, तो कितने बार में खाएगा, लगभग 2 बार में खाएगा, ठीक है। 260 खा लेगा, 260, अगर 2 से हम डिवाइड करें, 2 से मल्टीप्लाई करें तो 130 दूनी 260 होता है, तो ये हो गया 0, 10 में से 6 गया तो 4, ये तो 2 2 कैंसिल हो गया, अब बचा 40। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ, एक जीरो तो आएगा ही आएगा। जैसे एक जीरो आया तो अब कितने बार में खाएगा, अगर हम 3 बार में खिलाए, 13 39, 3 बार में अगर खिलाएंगे तो 13 39, 390 हो जाएगा, तो बचेगा कितना 0, 10 में से 9 जाएगा 1 1 1, यहाँ पे एक पैसा ले लिया था, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, तो एक जीरो तो आएगा ही, 100 हो गया, ठीक है। देखिए 10, देखिए ओ सॉरी, यहाँ पे देखिए 10 मिल चुका है, क्योंकि यहाँ पे जो घटाए थे 270 में से 260 जो घटाए थे, तो 10 ही बचा था ना, इतना ही ना, ये तो जीरो लाए थे इधर से ना, ठीक। तो अब देखिए क्या यहाँ से संख्या रिपीटेड होगा, अगर मान लिया जाए, अगर सेम का चाहते हैं मिलाने के लिए तो मिल जाएगा। देखिए इससे छोटा है ना, पॉइंट है तो एक जीरो आएगा ही आएगा, फिर भी इससे छोटा हो गया तो एक जीरो यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे भी एक जीरो आएगा। अब देखिए 1000 और 1000 यहाँ से मिल रहा है क्या, जैसे संख्या यहाँ से मिल गया, अब तो इतना संख्या फिर से रिपीटेड होगा ना, यहाँ से यहाँ तक इसका वार हो गया ना, ये संख्या क्या होगा, रिपीटेड होगा ना, तो यहाँ से संख्या रिपीट करना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए इस संख्या को क्या है, वो शांत है ना, मतलब रिपीटेड संख्या है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसीलिए 27/130 बराबर 0.2076923 आपका यहाँ से इसका आंसर हो गया। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, वो शांत है, इसीलिए अनबसानी दशमलव है, ठीक है, अनबसानी दशमलव है। आप लोग इसको अच्छे से नोट कर दीजिए, ठीक है, अगर समझ। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो 5वां पॉइंट है, कहता है 38/35 को आप अफसानी है या अनफसानी है, चेक करके बताइए। चूंकि हर बराबर 35, देखिए 35 आसान है, इसीलिए हम अपने मन से ही इसका गुणनखंड कर सकते हैं, 5 × 7 यानी 7 × 35, इसका पावर 1, इसका पावर 1, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम क्या करते हैं कि बटे में जो भी रहता है उसको लिख देते हैं, 38/35, 38/35 लिख दिए। अब जो है ऊपर में जो 38 रहता है, हर अंश को अपनी जगह पे रखते हैं, लेकिन करते हैं क्या, हर का अभाज्य गुणनखंड का पावर के रूप में लिखते हैं। तो 5 के पावर 1 और 7 के पावर 1, 35 को लिख सकते हैं ना, इस तरह से लिख दिए। अब चेक करते हैं क्या इस तीनों फॉर्मेट में से कोई मैच कर रहा है। 5 तो मैच कर रहा है, लेकिन एक तीसरा आ गया अलग, 7 आ गया, क्या इसमें है, नहीं है। ऐसी संख्या क्या कहलाता है, ओ शांत कहलाता है। क्या कहलाता है, ओ शांत कहलाता है। ओ शांत का स्टैंडर्ड रूप क्या है, अनबसानी लिखेंगे, अतः यह अनबसानी दशमलव है, ठीक है। आपका आंसर यही तैयार हो गया, लेकिन यहाँ पे चेक भी करना है ना, चलिए चेक करते हैं। कहता है यार 35 से 38 में आप भाग दीजिए, ठीक है। अगर हम इसको भाग देते हैं, सबसे पहले तो ये एक बार में 38 35 खा लेगा, ठीक है। कितना बचा 3, ये हो गया कैंसिल। पॉइंट अब देखिए इससे छोटा आ गया ना, पॉइंट मारेंगे क्या हो जाएगा 0। अब भी छोटा है, जब भी छोटा है तो ये पॉइंट देने के बाद 0 आ गया, फिर भी छोटा रहता तो क्या होता है, एक 0 ऊपर देकर नीचे भी एक 0 ला सकते हैं। तो ऊपर में एक 0 दिया, एक 0 यहाँ आ गया, तो कितना बच गया
300। अब देखिए कितने बार में खाएगा, अगर हम इसको 8 बार में खिला देते हैं तो 8 पंच 40, उसके बाद बाकी 4 रह गया, 8 तिया 24, 4 28, यानी 280 खा रहा है। ये हो गया 0, ये हो गया 2, ये हो गया कैंसिल। ठीक है, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 तो आएगा ही आएगा। 200 हो गया। अब कितने बार में खाएगा, अगर हम इसको 5 बार में खिलाते हैं, 5 पचे 25 हो गया। ठीक है, 5 तिया 15 2 17 हो गया, 175, ये हो गया 0। 200 में 175 घटा देगा तो कितना बचेगा, 25। ऐसे भी 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 7 गया तो 2, 2 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए 25 इससे छोटा है ना, पॉइंट लगा हुआ है, एक 0 तो आएगा ही ना। तो जैसे ही 0 लिखेंगे उसके बाद कितने बार में खाएगा, ये शायद 7 बार में खा जाएगा। 7 पचे 35, उसके बाद कितना, 7 21 21 3 21 3 24, 245। ठीक है, खा गया। यहाँ पे बच गया 5, ये हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पॉइंट लगा हुआ है तो एक 0 तो आएगा ही, 0 आ गया। ठीक है, कितने बार में खाएगा, एक बार में खाएगा, क्या कि 35 दूनी 70 हो जाता है, तो एक बार में 35 खाया, 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 15। पॉइंट लगा हुआ है तो 0 तो आएगा, 0 आया तो कितने बार में खाएगा, ये लगभग 4 बार में खा लेगा। 4 से अगर हम खिलाते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, बाकी 2, 4 तिया 12 2 14, 140 तो बचा कितना, 0, यहाँ पे 1, ये हो गया कैंसिल, 10 बचा। अब देखिए 10 जो बचा तो पॉइंट लगा हुआ है तो एक 0 तो आएगा ही ना, तो कितने बार में खाएगा, 2 बार में, 35 दूनी 70, जब 70 खाया तो ये 0, ये हो जाएगा 3। अब पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पे 0 आएगा ही ना। अब देखिए यहाँ पे 300 क्या मिल रहा है आपको, यहाँ भी 300 नजर आ रहा है, क्या यहाँ से संख्या रिपीटेड हो रहा है ना, तो जब यहाँ से संख्या रिपीटेड होगा तो हमको आंसर तो यही तो मिल गया ना। क्या लिखेंगे, अतः 38/35 बराबर 0.0 नहीं है, 1 है, 1.085714 आपका यहाँ पे इसका आंसर आ गया। और यह संख्या क्या है, अनब सानी है, क्योंकि रिपीटेड संख्या है, अनब सानी दशमलव है। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से नोट करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का 6 पॉइंट जो है क्या कहता है, 25/128 बड़ा है तो आपको डरना नहीं है, एकदम आराम से बनाना है, लिखना है चूंकि हर बराबर 128। अब क्या करते हैं, हर का जो है अभाज्य गुणनखंड करते हैं और पावर के रूप में लिखते हैं। तो 128 है तो यहाँ पे करते हैं। ठीक है, 2 से खिलाएंगे, 2 6 12, 2 चौक 8, फिर 2 से खिलाएंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से खिलाएंगे, 2 इकाई 2, इधर हो गया 2 6 12, फिर 2 से खिलाएंगे, 2 8 16, फिर 2 से खिलाएंगे तो 2 दूनी 4 छोड़ी 2 चौक 8, फिर 2 से खिलाएंगे, 2 दूनी 4, फिर खिलाएंगे 2 से 2 इकाई 2। अब देखिए 2 2 4 2 6 1 7, टोटल कितने हो गया, 7 हो गया। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 7 बार 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, टोटल हो गया कितने, 128 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 7 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 के पावर 7 हो गया, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, ऊपर में क्या है, 25/128 हो जाएगा। 128 बराबर, ऊपर में तो 25 25 ही रहेगा। ठीक है, नीचे में क्या हो जाएगा, 128 को अभाज्य गुणनखंड के पावर के रूप में लिखेंगे तो 128 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 के पावर 7 हो जाएगा। देखिए तो ये जो है तीनों कंडीशन में से ये वाला फर्स्ट वाला मिल रहा है, यानी कि ये संख्या क्या है, शांत है, ये संख्या शांत है। तो शांत का स्टैंडर्ड रूप क्या होता है, अबसानी, तो लिखेंगे अतः यह अबसानी दशमलव, ये अबसानी दशमलव है। ठीक है, ये यहाँ पे हम चेक करते हैं, 128 से जो है भाग देना कितना में, 25 में, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से दे देंगे और कटेगा ही कटेगा, क्योंकि ये रूल फॉल्स नहीं होने वाला है। सबसे पहले तो पॉइंट मारेंगे, यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, क्योंकि 128 से छोटा था। तो ये कितने बार में खाएगा, एक बार में, क्योंकि 256 हो जाएगा ना 2 बार में, इसीलिए 128, यहाँ से 128 हो गया, यहाँ पे कितने हो गया, 2 हो गया, एक पैसा दे दिया, 4 में से 2 गया, 2 बचा। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, 1 बच जाएगा, यानी 122। अब भी देखिए छोटा है ना, छोटा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट लगा है तो 0 तो आएगा ही। अब आ गया कितना, 1200 आ गया तो कितने में खाएगा, ये 9 से खा जाएगा शायद, क्या है कि 10 बार में खिलाएंगे तो 1280 हो जाएगा, लेकिन मेरे पास 1220 ही है, इसीलिए 9 से खिलाएंगे, खा जाएगा। ठीक है, 8 नमा 72 का 2 हो गया, बाकी 7, और 9 दूनी 18, 7 25, बाकी 2, और 9 2 11, 1152, तो 1152 खा गया। ठीक है, 1220 से छोटा है तो 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 8, 1 में से यानी कि 11 में से 5 गया 6, 1 तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, पॉइंट लगा हुआ है तो क्या होगा, 0 आएगा। 600 हो गया। अब देखिए कितने बार में, 5 बार में लगभग खा जाएगा, 8 पंच 40, 8 पंच 40, अब फिर बाकी कितना 4, अब 5 दूनी 10, 4 14 के 4, बाकी 1, फिर 5 1 6, अभी भी नहीं खाया है, मतलब पूर्ण लगभग में खाया है, 0। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 8 में से 4 जाएगा तो 4 6 6 कैंसिल, 4 बचा है। अब देखिए 40 छोटा है ना, तो पॉइंट लगा हुआ है तो 0 आएगा। कितने बार में खाएगा आप, लगभग अगर हम 3 से खिला देते हैं, 4 से खिलाएंगे तो 400 हो जाएगा, 3 से खिलाएंगे तो खा जाएगा, 8 तिया 24, 3 दूनी 6 6 2 8,
उसके बाद 3 इकाई 3, 384 लगभग लगभग यहाँ पे खा चुका है। 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा। फिर ये पे हो गया कितना, 9 में से 8 गया 1, और उसके बाद ये 3 3 कैंसिल हो गया। पॉइंट लगा हुआ है, 0 खाएगा। ठीक है, 0 खाएगा। अब देखो ये तो 160 हो गया ना, 160 ये कितने बार में खाएगा, एक बार में। 2 बार में तो 256 हो जाता है, तो नहीं खाएगा, तो एक बार में 128 खा जाएगा। 128 खाएगा। ये कितना आ गया, 2 बच गया, 10 में से 8 गया 2, ये बचा कितना, 5 में से 3 गया, सॉरी 5 में से 2 गया 3, 1 1 कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है तो एक 0 तो आएगा ही ना। अब 320 है तो हम 256 खिला सकते हैं 2 बार में, तो 2 बार में 256 खा जाएगा। क्या है कि 3 8 दूनी 16 के 6 बाकी 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 इकाई 2, 256। उसके बाद यहाँ पे देखिए तो 10 में से 6 जाएगा, 4 हो जाएगा। 11 में से 5 जाएगा, कितना होगा, 11 में से 5 जाएगा, 6 बचेगा ना, यहाँ पे 6 बच गया। उसके बाद 2 2 कैंसिल हो जाएगा। पॉइंट लगा हुआ है तो 0 आएगा ही, जरूर आएगा। अब देखिए यहाँ पे 640 जो है लगभग लगभग यहाँ पे 5 बार में ये आ रहा है, तो 8 5 40 के 0 बाकी 4, 8 5 दूनी 10, 10 4 14 के 4 बाकी 1, अब 5 1 6, मतलब 5 गुना 1 5, बाकी 1 वाला जो था उसको ऐड कर देंगे तो कितने हो गया, ये वाला देखिए अगर यहाँ आकर के पूर्णतः क्या हो गया, कट गया। इसीलिए ये शांत यहाँ है, हमेशा 100% कटेगा, जहाँ भी होगा पूर्ण रूप से ये कटेगा। संख्या यहाँ तक में ये खत्म हो गया कट करके। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसीलिए 25/128 को हम दशमलव में लिखेंगे तो किस तरह से लिख सकते हैं, 0.19533125। ठीक है, ये संख्या को हम इस तरह से लिख सकते हैं, और इसको क्या बोलेंगे, अब सानी दशमलव, अब सानी दशमलव। ठीक है, आप लोग को यह वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज लाइक कर ले, और पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर ले। जो भी क्लास 9 में पढ़ते हैं उनको शेयर करें ताकि बेस्ट नॉलेज ले सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का 7वां पॉइंट में देखिए क्या कहता है, चूंकि हर बराबर 138 लिखेंगे, बड़ा है सवाल तो इसके देख करके डरना नहीं है। ठीक है, आपको उस तरह से बनाना है। 138 है ना, तो 138 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको तोड़ करके लिखिए। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 का 12, 1 बच गया तो 2 9 18, यानी कि 59 बार में। अब देखिए ये कितने बार में खाएगा, 3 से अगर खिलाते हैं 3 दूनी 6, 3 तिया 9, उसके बाद देखिए ये 23 से खाएगा, 23 इकाई 23। ठीक है, इसकी बात तो ये कोई संख्या खाएगा ही नहीं, क्या है, क्योंकि वो तीनों क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2 × 3 × 23। अगर हम इसको पावर के रूप में लिखे तो तीनों एकक ही है, एकक ठो है, तो पावर एकक कर दिए। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 17/138 बराबर, तो ऊपर में तो अंश अपने जगह पे सेम रहेगा, अंश को चेंज नहीं करना है। हर जो है 138 को पावर के रूप में लिखना है, 2 के पावर 1 गुना, 3 के पावर 1 गुना, और 23 के पावर 1। ठीक है, अब जाकर के क्या यहाँ पे मैच करेंगे, क्या इस फॉर्मेट में से कोई एक ठो मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो शांत है, नहीं मिल रहा है तो क्या है, अशांत है। तो देखिए तो ये वाला टर्म 2 तो मिल रहा है, लेकिन ये 3 और 23 कोई भी है नहीं है, तो ऐसी संख्या क्या कहलाता है, ऐसी संख्या अशांत कहलाता है। क्या कहलाता है, अशांत। तो अशांत का मतलब स्टैंडर्ड रूप में क्या बोलते हैं, आता है यह अनबसानी दशमलव। चलिए हम इसको देखते हैं चेक करके क्या करता है कि नहीं। 138 से हम 17 से भाग देंगे, 17 में भाग देंगे तो पॉइंट मारेंगे 0, एक बार में खिलाएंगे 138, तो बचा कितना यहाँ पे 2, उसके बाद यहाँ पे 2, 6 में से 3 गया 3, ये कैंसिल, 1 0 आ गया, तो ये 202 बार में खा जाएगा। 2 बार में खिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 के 6 बाकी 1, 2 3 दूनी 6 6 1 7, उसके बाद 2 2। ठीक है, 276, ये कितने हो गया, 4 हो गया। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 4 11 7, 11 में से 4 7 गया 4, उसके बाद ये तो कैंसिल नहीं होगा क्योंकि एक पैसा दे दिया था ना, 44 पॉइंट लगा हुआ है तो 1 0 आएगा। अब कितने बार में खाएगा, अगर हम इसको 3 बार में खिलाते हैं तो 3 8 तिया 24, उसके बाद 3 तिया 9 9 2 11 के 1 बाकी 1, 8 3 गुना 1 3 3 1 4, 414 खा गया। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6, और उसके बाद 3 में से 1 जाएगा 2, ये तो कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 0। अब अगर हम 2 से खिलाते हैं तो 276 हो जाएगा, लेकिन 2 से तो खाएगा नहीं, खाएगा कितना, 1 से ही खाएगा, 138। तो कितना हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2, 6 5 में से 3 जाएगा 2, 1 में से 1 आएगा, 2 में से 1 गया 1, तो 122 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे 0 हो जाएगा, अब देखिए 1220 है, तो 1220 लगभग लगभग कितने बार में, 8 बार में शायद खा जाएगा। 8 8 64 के 4, बाकी क्या हो जाएगा 6,
8 तिया 24, 36, 30 के 0 बाकी 3, 8 गुना 1 8, 8 3 11, 1104 खा गया, ठीक है। 6 1 उसके बाद 1, ये तो हो गया कैंसिल, 116। अब यहाँ पे एक जीरो दे देंगे तो कितना हो जाएगा 1160। फिर देखिए 1160 लगभग इसी में हो जाएगा, इसी के रेंज में है। तो 8 बार में क्या खाएगा 1140, सॉरी 1104। 1104 खिलाएं तो फिर कितने आ गया 6, हो गया 5, 1 1 कैंसिल, 1 1 कैंसिल, ये 0 हो गया। अब कितने बार में खाएगा 5 से तो खाएगा नहीं, खाएगा कितना बार में 4 बार में। 8 चौक 32 के 2 बाकी क्या हो जाएगा 3, और 4 तिया 12, 3 15 के 5 बाकी 1, 4 गुना 1 4, 4 1 5, 552। देखिए ये यहाँ पे खा गया, कितना आ गया 10 में से 8 गया, 2 गया 8, उसके बाद यहाँ पे 6 में से 5 में से 5 गया कैंसिल, सॉरी हाँ 5 5 कैंसिल, उसके बाद ये 5 5 कैंसिल, बचा कितना यहाँ पे 8 बचा है। अगर यहाँ पे एक पॉइंट लगा हुआ है तो 0 आएगा, फिर भी छोटा हो गया तो एक और यहाँ पे 0 देंगे तो एक और 0 आएगा, यानी 800। ऐसी संख्या जो है रिपीटेड, ये नॉन रिपीटेड है, जो कभी कटने वाला नहीं है, ऐसा संख्या कटते रहेगा चलते रहेगा, ठीक है। तो कितना आप भाग दीजिएगा, अगर आपको विश्वास नहीं तो आप खुद इसको भाग देकर चेक कर सकते हैं, ये कटने वाला नहीं है। 17/138 बराबर, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 0.1231840 मतलब इस तरह से संख्या आते ही रहेगा। तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलेंगे अनब सानी दशमलव, अनब सानी दशमलव, ठीक है। ऐसी संख्या को अनब सानी दशमलव बोलेंगे, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल पर पहली बार आया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का 8वां पॉइंट है, 29/50 को कहता है सॉल्व करने दशमलव निरूपण में लिखने के लिए। तो देखिए किस तरह से लिखेंगे, हर बराबर लिखेंगे यहाँ पे 50, ठीक है। 50 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम इसको तोड़ेंगे, तो किस तरह से तोड़ेंगे 50 को हम 2 से खिलाएंगे तो 25 में खा जाएगा, फिर 2 से खिलाएंगे 2 तो खाएगा नहीं, यहाँ पर 3 से भी नहीं खाएगा तो 5 से खाएगा, 25 25 5 5 इकाई 5। देखिए ये आसान से टूट गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 × 5 × 5, ठीक है। इसको अगर हम पावर के रूप में लिखेंगे तो 2 के पावर 1 और 5 के पावर 2 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे अगर हर का अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखेंगे पावर के रूप में तो क्या हो जाएगा 29/50। तो अंश तो 29 ही रहेगा ना ऊपर में, ये चेंज नहीं होगा। 50 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 1 और 5 के पावर 2, तब ना ये 25 दूनी 50 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी संख्या क्या ये तीसरा पॉइंट में से मिल रहा है, हाँ ये वाला संख्या मिल रहा है, ये वाला फैक्टर, यानी 2 और 5 पावर के रूप में है। तो ऐसी संख्या क्या होता है वहाँ पे देख लीजिए शांत होता है, ये ऐसी संख्या शांत होता है। जब शांत होगा तो इसको स्टैंडर्ड रूप में क्या बोलेंगे अब सानी बोलेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे अतः यह अब सानी दशमलव है, ये क्या है अब सानी दशमलव है, ये अब सानी दशमलव है। अब इसको हम दशमलव में चेक करते हैं क्या ये दशमलव निरूपण में क्या सही होए या गलत करना है। यहाँ पे 50 से 29 में भाग देना है, ठीक है, 29 में भाग देना। तो यहाँ पे पॉइंट मारेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। तो कितने बार में खाएगा 5 बार में, 25 25 खाएगा, यहाँ पे 0 0 0 हो गया, 5 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा, ये तो कैंसिल हो गया। पॉइंट है तो 0 आएगा, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 आएगा, एक 0 है तो यहाँ पे 0 हो गया। ये देखिए पूर्णतः क्या हो गया कट गया, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, इसीलिए 29/50 बराबर 0.58। ये देखिए पूर्णतः कट चुका है, तो इसका दशमलव निरूपण क्या होगा अब सानी होगा, क्योंकि पूर्ण रूप से कट गया है। अब सानी दशमलव, अब सानी दशमलव है, ठीक है। चलिए अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ये क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 में अनब सानी के बारे में पूछता है, तो वो भी नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड करें आप लोग को आसानी से पहुंच सके, ठीक है। थैंक यू।